हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 12th क्लास का रहेगा और 12th क्लास में हमने अवकलन के 24-25 सवाल दिए थे, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो हर बार लगातार आने वाले प्रश्न, यानी कि बोर्ड परीक्षा में लगातार आने वाले प्रश्न, हर बार रिपीट होने वाले प्रश्न, आपको 25 प्रश्न छांट के दिए थे, तो उनका मैं सॉल्यूशन करा रहा हूं। तो ये सॉल्यूशन 2 भागों में आएगा और दोनों भागों को आपने देख लिया। एक प्रकार की एक मूवी बना रहे हैं, तो ये मूवी का पहला पार्ट और एक आएगा मूवी का दूसरा पार्ट। तो इसको ढंग से देख लेना और सीख लेना चीज़ों को, ठीक है। तो सांतत्ता एवं अवकलनीयता, तो अवकलन का ये पार्ट 1, जैसे ब्रह्मास्त्र का पार्ट 1 देखा, ऐसे तुम इसका पार्ट 1 देख लो, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। आज का बेसिकली हम लिमिट वाले सवालों को ख़त्म कर लेंगे, उसके बाद में, क्योंकि लिमिट वाला एक 5 नंबर में आएगा सवाल, डेफिनेटली आएगा, और एक 2 नंबर में आएगा। तो ये 2 और 5 7 नंबर का क्लियर हो जाएगा 7 से, ठीक है। तो ये निश्चित रूप से आना ही आना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि दिखाओ f(x) बराबर इतना, x बराबर 1 पर संतत है। देखिए संतत के लिए देखो करना क्या है आपको, देखिए संतत के लिए समझ लो। संतत का लिए देखो लिमिट अच्छे बच्चों पर नहीं आती हैं, क्योंकि वो भूल जाते हैं, क्योंकि वो ढंग से सीख नहीं पाते, ठीक है। तो लेकिन अब जो हम पढ़ा रहे हैं तो आपकी समस्या खत्म, बिल्कुल इजी वे में और इजी तरीके से सीख जाओगे, जीवन में कभी नहीं भूलोगे। देखिएगा लिमिट में बस यही कहेगा संतत है या नहीं है, सिद्ध करो कि ये संतत है, सिद्ध करो कि ये असंतत है, या चेक करो कि ये संतत है या नहीं, ठीक है। संतत होने के लिए कोई भी एक फंक्शन दे रखा होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन को आप f(x) बराबर कुछ भी दे रखा है, इस फंक्शन को चेक करना है संतत, तो किस पर, x बराबर a पर। x बराबर a पर यदि हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ पर x, जहाँ पर x आ रहा है वहाँ पर क्या, पहले तो a रख देंगे, यानी कि fa का मान निकालो, फिर LHL का मान निकालो, ठीक है, और फिर RHL का मान निकालो, RHL, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। यदि इन तीनों की वैल्यू आपस में बराबर आ जाए, यानी कि LHL बराबर RHL बराबर FA, यानी कि जिस वैल्यू पर चेक कर रहे हैं उस वैल्यू पर बराबर आ जाए तीनों के मान, तो कह देंगे संतत है। अदरवाइज यदि इनमें से ये दोनों बराबर रह गए, ये बराबर नहीं आया, यानी कोई भी एक बराबर ना आए, तीनों वैल्यू बराबर ना आए, तो कह दोगे संतत नहीं है, अर्थात असंतत। क्या तीनों बराबर आ जाए संतत, नहीं तो संतत नहीं है, इसका मतलब इसको एक वर्ड में बोले तो असंतत, ठीक है। इस चीज को इस सूत्र में अप्लाई करके अभी आपको समझ में आ जाएगा, कुछ अटपटा सा लग रहा होगा। लिमिट कैसे निकलती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, इसका ही मतलब समझाएंगे। देखो सीख लो पहले। जैसे कि पहला सवाल ये दे रखा है f(x) बराबर दे रखा है 2x + 3, ये, और ये दिखाना है कि ये संतत है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x बराबर 1 पर कितने पर चेक करना है, x बराबर 1। जब x बराबर 1 रखेंगे इसमें, यानी कि जहां पर x आ रहा है वहां पर आपने क्या रख दिया, जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, हम 1 रख देंगे। अर्थात आप ऐसे लिख दो, या फिर और थोड़ा सा इजी समझने के लिए x बराबर 1, जहां पर x है वहां पर x बराबर कितना रख दो, 1 रख दो। मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये 2 गुणा x की जगह पर कितना आ जाएगा, 1 प्लस ये हो जाएगा 3, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 × 2 और 3 5 आ जाएगी। वैल्यू कितनी आ गई, 5। पहली वैल्यू निकल आई। फिर LHL निकालेंगे, LHL निकालने के कई सारे तरीके होते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपलेस्ट तरीका बताऊंगा, सबसे सरल तरीका, क्योंकि पेपर नजदीक है, ठीक है। ज्यादा तरीके सिखाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। LHL का मतलब देखिए 2 चीजें होती हैं, जैसे कोई वैल्यू है यहाँ पर 0 से आगे जाएंगे 1 2 3, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, यानी इधर की वैल्यू किधर चल रहे हैं, इधर राइट में चलेंगे तो प्लस धनात्मक मान, इधर चलेंगे तो ऋणात्मक। तो माइनस का मतलब क्या है कि हम 0 से लेफ्ट हैंड में जा रहे हैं, इसका मतलब राइट हैंड में जा रहे हैं, बस इतना ही मतलब है। तो LHL मतलब लेफ्ट में। लिमिट कितने पर निकाल रहे हैं हम, लिमिट 1 पर निकाल रहे हैं, तो 1 लिख देंगे और इस पर लगा देंगे माइनस। माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है लेफ्ट हैंड लिमिट। देखो सभी के लिए एक ही कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है।
लेफ्ट माइनस का मतलब सिर्फ 1 माइनस नहीं है, माइनस का मतलब है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। इसी से पता, इसको लिखो या मतलब को, इससे ही पता चल जाएगा कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकल रही है। ठीक है, चलिएगा लिमिट x टेंस टू, क्योंकि यहाँ में तो एक ही फंक्शन है यहाँ पर, यदि यहाँ पर जैसे दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, ये दो फंक्शन है, तो इसका बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक फंक्शन है तो एक फंक्शन में रोल इसका कुछ नहीं है, काम खत्म करेंगे, 1 लिखेंगे और यहाँ पे ये वाला फंक्शन लिख देंगे 2x + 3। अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर क्या लिखेंगे, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आपने x बराबर 1 रख देंगे, तो 2 × 1 + 3, तो कितना आ जाएगा, LHL चल रही थी तो LHL बराबर कितना आ जाएगा, LHL बराबर 2 × 1 = 2 और 3 × 5 5 आ जाएगा। समझ में आ गई 5 क्यों आ गई, क्योंकि 2 की गुणा 1 में करेंगे 2 और +3, यानी कि इसका मतलब ये हो गया 2 + 3। ठीक है, 5 आ गए, ये LHL। अभी तक देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, अभी तीसरी वैल्यू और निकालेंगे RHL। RHL मतलब लिमिट x टेंस टू कितने पर निकाल रहे हैं, 1 पर ही निकाल रहे हैं, लेकिन वहां पे प्लस लगा देंगे क्योंकि राइट हैंड की लिमिट निकाल रहे हैं। 0 से इधर की साइड में प्लस की वैल्यू होती है राइट हैंड, और fx लिख देंगे। चलिएगा लिमिट x टेंस टू 1, fx की जगह पे कितना है 2x + 3। चलिएगा यहाँ पे कितना रख देंगे, 1 रख देंगे। ठीक है, 2 गुणा, क्योंकि x की 1 पर लिमिट निकालें तो 1 रख देंगे, 1 + 3, तो ये भी 5 आ जाएगा। यानी कि RHL की वैल्यू भी आपकी कितनी आ गई, 5। चूंकि आपको दिखाई दे रहा है, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर x बराबर 1, यानी कि x बराबर 1 पर मान भी 5 आया, LHL का मान भी 5 आया, RHL का मान भी 5 आया, मतलब तीनों वैल्यू बराबर आ गई। तो लिख दोगे, इसीलिए x बराबर 1 पर fx संतत है। लो संतत हो गया। यही तो कह रहा था कि दिखाओ x बराबर 1 पर संतत है, तो आगे x बराबर 1 पर संतत, तो लिख देंगे इति सिद्धम। सिद्धम यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड, या फिर आप हिंदी में लिख दो, इंग्लिश में लिख दो प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था कि ये संतत है। आ गया, तो हर किसी में यही निकालना है। ये तो एक तरह का फंक्शन था, एक फंक्शन। अब इस टाइप का मिलेगा, फिर इस टाइप का मिलेगा, किसी में मॉड भी मिलेगा, किसी में साइन कॉस भी मिलेंगे, किसी में e की पावर भी मिलेगा। हर कॉन्सेप्ट का, हर तरीके का सवाल आपको दिखा देंगे। मूवी है, सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए, और समझ में आ रहा है ना चीज़ों को, तो लाइक कर देना वीडियो को। अभी नहीं समझ में आया, वीडियो को पीछे कर लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। और ये नहीं आ रहा समझ में, तो अगले सवाल से सब कुछ समझ लेना। ठीक है, चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, चलिएगा अब दूसरा सवाल देखिएगा। दूसरा सवाल क्या कह रहा है, देखिएगा। ये फंक्शन दे रखा है आपके fx बराबर क्या है 2x + 3, और यहां पे है 2x - 3। ये x < एंड इक्वल टू 2 और ग्रेटर देन 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये संतत नहीं है, दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। अभी हमको ये दिखाना है कि दिखाओ ये x बराबर 2 पर संतत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दिमाग को कुछ मत बोलो, अभी आप चेक करो, जैसे सवाल करते हो। ये खेल केवल यहाँ पे दिखाने का, प्रूव्ड आ जाएगा, बस प्रूव्ड लिखना है। अदरवाइज इसकी लिमिट निकालता है कि x बराबर 2 पर लिमिट निकालो, तो लिमिट निकाल लेते। पहले लिमिट ही निकालनी है, बाद में करना है जो भी कुछ करना है। चलिए, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पहले देखिएगा। इसको पहले तो दो फंक्शन जब दे रखे होते हैं उनको पढ़ने का तरीका समझो। जब भी कभी, इसका मतलब ये है कि इसमें दो फंक्शन है, एक तो ये लाइन और एक ये लाइन। ये लाइन कब लेनी है, fx के दो मान है, एक ये और एक ये, ढंग से समझ लेना। ये तब लेना है जब x का मान 2 से या तो कम हो या उसके बराबर। देखिए इधर की जहां पर ये बंद होता है, देखिए इधर का ये चीज समझ लो, ये जिधर इधर का मान छोटा होता है ये बड़ा होता है, जिधर ये खुला होता है उधर बड़ा होता है, जिधर बंद होता है उधर छोटा होता है। ठीक है, तो इस इधर की तरफ मुंह बंद है तो यानी ये छोटा है। तो x जब कहे कि x का मान 2 से छोटा है तो ये वाला फंक्शन, और ये x का मान 2 से बड़ा, इसका मतलब क्या है कि x का मान 2 से बड़ा।
जब कहे कि x का मान 2 से बड़ा लेना है तो ये वाला। अब ये बात कहेगा कौन, ये वाली बात कहेगी, ये लिमिट निकालने में आएगी बात। कैसे देखो चलो, ठीक है। और एक और चीज समझो, ये तो छोटे बड़े की बात रही, और नीचे इसका मतलब एक डंडा सा कट रहा है तो इसका मतलब बराबर, इसका मतलब बराबर। जब बराबर भी आ जाए इसका मतलब बराबर, बराबर बराबर की बात कहे तब ये वाला लेना है, ठीक है। यही वाला जिसमें बराबर का लग रहा है नीचे, एक लाइन एक डंडा सा खींच दे, इसका मतलब बराबर। x का मान 2 से बड़ा, 2 से छोटा है या उसके बराबर है तो यही लेना है, ठीक है। चलिएगा अब हम करते हैं वही चीज, पहले क्या निकालेंगे, fx की वैल्यू निकालेंगे। f किस पर चेक कर रहे हैं हम, x बराबर 2 पर, 2 पर निकालिए ना, 2 पर चेक करेंगे तो f x बराबर 2, जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर 2 रख दो, अर्थात इसका मतलब ये होता है f2। f2 का मतलब क्या है कि जहां जहां पर x है वहां पर 2 रख दो, ठीक है। चलिएगा तो जहां जहां पर, अब देखिएगा अब बड़ी समस्या है कि सर इस वाले में रखें या इस वाले में। यही बात तो मैं आपको समझा रहा था इतनी देर से कि यहां पर वो वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला लें या ये वाला नहीं। x बराबर 2 बराबर वाला, तो बराबर वाला कौन सा है, बराबर वाला ये, ठीक है। बराबर वाला देखिए, बराबर वाला ये और ये छोटा वाला है, ठीक है, छोटा और बराबर, और ये वाला बड़ा वाला, ये है बड़ा। तो बराबर वाले की बात कहिए, बराबर वाला, बराबर x बराबर 2, तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला। ये कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 2x प्लस 3 वाला। तो यहां पर, और जहां जहां पर x है वहां पर क्या रख देंगे, 2 रख देंगे, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा 2 प्लस 3। अब इस वाले फंक्शन में क्यों नहीं रखा, क्योंकि बराबर वाला तो यही है ना, x बराबर 2, तो बराबर हो या कम हो तो ये लेना है, ठीक है। चलिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 7, ये हो जाएगा 7। समझ में आ गई बात, 2 की गुणा कर दो, 2 दूनी 4 प्लस 3, तो कितना आ जाएगा 7। तो f2 का मान कितना आ गया भाई, जहां जहां पर x था वहां पर हमने 2 रख दिया, तो f2 बराबर इतना, ठीक है। चलिएगा इसका मतलब x बराबर 2 यानी 2, ठीक है। चलिए अब हम निकालेंगे LHL यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड का मतलब ही क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू 2, 2 पर निकाल रहे हैं, 2 लिख दिया, ऊपर लगा देंगे नेगेटिव। अब देखिए अब नेगेटिव की जरूरत पड़ती है, नेगेटिव 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 का मतलब क्या है कि कम, नेगेटिव का मतलब क्या है, 0 से इधर की साइड में चलेंगे नेगेटिव, और नेगेटिव का मतलब कम, नेगेटिव का मतलब कम और धनात्मक का मतलब प्लस। तो नेगेटिव का मतलब चल रही है कम, कम की बात चल रही है, कम, 2 से कम। तो 2 से कम, 2 से कम पर फंक्शन ये है, देख लीजिए, छोटा हो यानी कि कम, और ये बड़ा यानी कि अधिक, ठीक। तो कौन सा वाला लें, 2 से कम, ये वाला फंक्शन कह रहा है ना 2 हो या 2 से कम हो तो ये वाला। तो कौन सा फंक्शन लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहां पर कर देंगे 2x प्लस 3। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां पर 2 रख देंगे, तो 2x की जगह पर 2 रख देंगे, तो ये भी आ जाएगा 7। ऐसे ही आ गया ना, 2 दूनी 4 प्लस 3 7 आ गया। चलिए अब RHL निकालेंगे, RHL कैसे निकलेगा, लिमिट x टेंड्स टू, हम कितने पर निकाल रहे हैं, 2 पर निकाल रहे हैं, और ऊपर लगा देंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या कि 2 से अधिक, राइट हैंड लिमिट निकालें, 0 से इधर वाली लिमिट निकालें प्लस वाली, यानी 0 से प्लस वाली। अब फंक्शन कौन सा लेंगे, यहीं से पता चल जाती है फंक्शन, 0 से अधिक, 2 प्लस का मतलब क्या, 0 से अधिक, 0 से अधिक, 0 से अधिक, 0 से बड़ा, सॉरी 2 से बड़ा, सॉरी 2 थे, 2 से बड़ा, 2 से अधिक, 2 पॉजिटिव यानी 2 से अधिक, 2 से बड़ा। 2 से बड़ा कौन सा है, 2 से बड़े पर ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। लिमिट, हम थोड़ा सा नीचे करके लिख दो, चलो यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2, और यहाँ पे लिख जाएगा कौन सा फंक्शन आ जाएगा, 2x माइनस 3। अब जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2 गुणा 2 माइनस 3। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 दूनी 4, 4 माइनस 3 यानी कि ये आ गया 1। तो देखिएगा ये 7 आया, ये 7 आया, लेकिन ये बराबर नहीं आया, तो लिख देंगे चूंकि LHL बराबर एफ ए तो बराबर आया, या फिर लिख दो LHL बराबर नॉट इज इक्वल टू RHL, नॉट इज इक्वल टू RHL, बस इतना लिख दो, LHL और RHL बराबर नहीं आए, ठीक है। ठीक
तो इसीलिए लिख दो अतः x बराबर 2 पर fx संतत नहीं है। बस इसमें दो ही चीज बराबर नहीं आई, ठीक है। हमें तो तीनों दिखानी होती, ठीक है, तीनों दिखाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ये दोनों बराबर ही नहीं आए। तो क्योंकि तीनों बराबर आने चाहिए, तीनों में से एक भी बराबर ना आए तो संतत नहीं है, ये हो गया, ठीक है। और चाहो तो और ऐसे भी लिख दो कि LHL का मान तो इसके बराबर आ रहा है, एफ x बराबर 2 के बराबर आ रहा है, लेकिन RHL के बराबर नहीं आ रहा है। चाहो ऐसे लिख दो, आपकी इच्छा है, ये लिख दोगे तो भी पूरा नंबर मिलेगा, अदरवाइज इतने लिखने की जरूरत ही नहीं है, सीधे RHL लिख दो क्योंकि ये ज़्यादा मेन है ना। ये दोनों बराबर आ जाएं तो बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं आए, LHL और RHL के मान बराबर नहीं आए, ठीक है। हालांकि तीनों बराबर आने चाहिए लेकिन नहीं आ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, नो प्रॉब्लम, चलिएगा, ठीक। क्योंकि तीनों बराबर आने चाहिए तभी ये संतत होगा, नहीं तो सही नहीं है संतत। चलिए जल्दी से दूसरा भी सवाल हो गया है ना, इजी इजी एकदम। आज तक आपने इतने इजी तरीके से नहीं देखे होंगे, ठीक है। लाइक कर दीजिएगा, ठीक, मूवी चल रही है एकदम बेहतरीन वाली। अरे हमने फिर मिटा दिया, अरे तक, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा देखिएगा, तीसरे में भी x² + 3, x² + 3 और नीचे है 1। ये x ≠ 0, मतलब ये फंक्शन कब लेना है, जब x का मान 0 के बराबर ना हो। और ये कब लेना है, ये तब है जब x बराबर 0 है, ठीक है। और किस पर चेक करना है, x बराबर 0 पर चेक करना है, x बराबर 0। चलो करते हैं वैल्यू को चेक, पुट अप, ठीक है। बस इसको समझ लो, ये दो फंक्शन है, इस दो फंक्शन का मतलब ये है यदि x का मान 0 नहीं है, इसका मतलब x ≠ 0, मतलब x का मान 0 नहीं है, या तो 0 से अधिक है या 0 से कम है। भाई तीन ही तो कंडीशन बन सकती हैं, या तो 0 के बराबर या 0 से अधिक या 0 से कम। 0 से कम है तो भी ये फंक्शन लेना है, 0 से अधिक है तो भी ये लेना है, और ये तब है जब 0 के बराबर है तो ये फंक्शन लेना है। चलिएगा अब हम ये फंक्शन निकालेंगे, x बराबर 0, यही तो निकालते हैं पहले। fx में x की जगह पे जो वैल्यू जिस पर चेक करते हैं वो वैल्यू रखते हैं, x बराबर 0। x बराबर 0 पर ये वाला फंक्शन है, ये वाला देखो सीधे सीधे x बराबर 0 पर ये 1, तो ये 1 आ गया, इसमें तो सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, ये तो वैल्यू निकल आई अपने आप। अब LHL निकालो, LHL कैसे निकलेगी, लिमिट किस पर चेक कर रहे हैं हम, 0 पर, 0 ऊपर लगा देंगे नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लगाया है, नेगेटिव क्यों, क्योंकि हमको इससे पता चल रहा है कि लेफ्ट हैंड लिमिट है 0 से कम, पीछे की साइड में। चलिएगा अब फंक्शन कौन सा लेंगे, x बराबर 0, फंक्शन कौन सा लेंगे, 0 से कम। 0 से कम की बात चल रही है, 0 से कम हो या ज्यादा हो ये लेना है। और यदि 0 एग्जैक्टली 0 बराबर कहे तो ये, बाकी फंक्शनों में ये लेना है। तो ऊपर वाला लेंगे फंक्शन x की पावर 3 + 3। चलिए यहाँ पे 0 रख देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, 0 की पावर कितने भी कर दो +3, यानी कि LHL का मान कितना आ गया, LHL का मान 3 आ गया। ऐसे ही RHL निकालेंगे, RHL कैसे निकलेगा, RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx। अब तो थोड़ा थोड़ा तेज चल लो, 0 पॉजिटिव यानी कि 0 से अधिक, 0 से अधिक मतलब 0 से कम हो या ज़्यादा, यही लेना है। क्या फंक्शन लेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 और x की जगह x की पावर 3 + 0। यहाँ पर x है, वहाँ पर 0 रख देंगे, 0 + 3, तो RHL बराबर कितना आ जाएगा, RHL बराबर आ जाएगा 3 आ गया। ये चूंकि LHL बराबर RHL, देखो LHL और RHL का मान तो बराबर आ रहा है, लेकिन ये वाला वैल्यू बराबर नहीं आ रही है। f(x = 0) नॉट = ये बराबर नहीं आ रहा क्योंकि इसका मान तो 1 है ना, ये बराबर नहीं है, तो लिख देंगे अतः इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत नहीं है। प्रूव्ड, यही तो प्रूव करना था, संतत नहीं है, यही प्रूव करना था ना। दूसरा हो गया, तीसरे में भी यही प्रूव करना था, संतत नहीं है। चलिए जल्दी से कर लीजिए। अब इस पर आ जाते हैं, इस पर चौथे सवाल को करेंगे। चौथे सवाल को जल्दी से कर लीजिएगा, बहुत ही प्यारा सवाल, लाजवाब सवाल करेंगे। चौथा सवाल अपने आप में लाजवाब सवाल है, इसमें बहुत सारी चीज़ों को हम सीखते हैं।
क्या सीखते हैं, ये मॉड है। मॉड का मतलब सीखो पहले। मॉड के लिए अलग चीजें बन जाती हैं, मॉड के लिए अलग क्या बनती हैं वो भी सीखेंगे। देखिएगा कि -2 है और इसका मॉड, और ये -4 है इसका मॉड, और +4 है इसका मॉड, और ये 2 लिखा हुआ है इसका मॉड। इनकी वैल्यू क्या होगी, देखिए ये -2 है तो इसकी वैल्यू भी 2 होगी। -4 है, मॉड का मतलब ये है कि धनात्मक ही आना है, जो भी वैल्यू आएगी धनात्मक आएगी, ठीक है। लेकिन यदि मैं कह रहा हूं मॉड में कोई वैल्यू है x और बराबर में लिख दे रहा हूं 2, तो इसका मतलब ये है कि x का मान 2 भी हो सकता है और x का मान -2 भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर x की जगह पे 2 लिखेंगे तो भी 2 आएगा, x की जगह पे -2 लिखेंगे तो भी 2 आएगा। तो मॉड से हमको ये पता नहीं चलती है कि मॉड के अंदर वैल्यू कैसी रहेगी, क्योंकि मॉड का जो मान है अपने आप में पॉजिटिव होता है। अब मैं कह दे रहा हूं कि मॉड x = 2 है, तो अब ये x की वैल्यू बताओ कि x की वैल्यू कितनी है। तो आप कैसे निर्धारित करोगे, भाई x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव कोई भी एक हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए हम कभी भी मॉड को खोलकर 2 कंडीशन बना देते हैं। 2 कंडीशन कैसे बनेंगी वो चीज़ हम लिख देंगे। देखिएगा इसका मतलब ये है, जो सवाल में ये दे रखा है ना, इसको थोड़ा अपनी ओर से चेंज कर देंगे। ये सवाल में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब हल करेंगे तो हल में क्या लिख देंगे कि यदि, देखिएगा एक बार ये देखिएगा, यदि यहां पर मॉड की जगह पे कुछ भी चीज है उसमें एक बार तो रखेंगे माइनस लगा देंगे और एक बार लगा देंगे प्लस, बस ये चीज है। ये प्लस, ये माइनस कब लगाएंगे, माइनस तब लगा देंगे जब मॉड वाली जो वैल्यू है वो कितनी है, 0 से छोटी है। 0 से छोटी होगी x तो माइनस का आएगा, भाई 0 से छोटी है तो माइनस का x आएगा, और यदि 0 से बड़ी है तो प्लस का x आएगा, ठीक है। 0 से बड़ी क्यों, देखिएगा यदि ये 2 है, माइनस का 2 आ सकता है, माइनस का 1 आ सकता है मॉड में, 0 तो 0 ही रहेगा, माइनस लगता नहीं है, और प्लस का 1, तो 2 ही तरीके की वैल्यू हो सकती हैं। या तो ये 0 से कम हो सकती है, 0 से अधिक हो सकती है। तो अपनी ओर से 2 कंडीशन, हमेशा जितने भी मॉड वाले आएंगे उनमें 2 कंडीशन लगानी है। जो वैल्यू होगी मॉड के अंदर उसमें एक बार माइनस लगा देना है, एक बार प्लस लगा देना है। चलिएगा, तो एक बार यदि मैं यहाँ पर, ये देखिएगा एक बार यहाँ पे मैं माइनस लगा दे रहा हूं, माइनस, ठीक है, और एक बार लगा दे रहा हूं मैं प्लस का x/x, ठीक। अब ये एक बार यहाँ पे माइनस लगा दिया, हमेशा लगाना जो भी मॉड के अंदर कुछ भी है, x -2 है तो एक बार यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगा और एक बार मैं प्लस का लगा दूंगा, ठीक है। अपने आप हर किसी मॉड में यही खोलना है, ठीक है। एक बार यहाँ पे मॉड की जगह पे बस मॉड हटा के जो भी वैल्यू है उसमें माइनस लगा देना है और जो भी वैल्यू है उसमें प्लस लगा देना है, ठीक है। तो माइनस कब लगाएंगे, ये 0 पर लग रहा है ना, 0 पर चेक कर रहे हैं ना, ये 0 है ना, तो यहाँ पर लिख देंगे हम 0 से कम। यदि यहाँ पर 2 है तो 2 से कम, 3 से कम, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मॉड को खोलेंगे तो हमेशा 0 ही लगेगा, हर सवाल में मॉड 0 ही आएगा, देख लेना नहीं तो, ठीक है। तो ये कब है, ये तब है जब x का मान 0 से कम है। ये कब हो जाएगा कंडीशन, जब x का मान 0 से अधिक है। 2 कंडीशन बन गई। यदि x ≠ 0 पर ये वैल्यू आ रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 से कम पर माइनस में रही होगी ये वैल्यू पहले से, और 0 से अधिक पर ये पॉजिटिव रही होगी। तो पॉजिटिव को तो दिखाओ या मत दिखाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज़ आ जाएगी। और नीचे 0 है, 0 कब है, जब x = 0 पर ये 0 आ गया, ठीक है। बस यही वैल्यू है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। काम खत्म हो गया, सवाल लो, बस ये सवाल तुमने खोल दिया मॉड, ठीक। अब देखिएगा इसको काट देंगे तो ये वैल्यू कितनी, -1 आ जाएगी, और ये वैल्यू इसको काट देंगे तो ये +1 आ जाएगा, काम खत्म। चलिएगा, अब हम किस पर चेक कर रहे हैं, x = 0 पर चेक कर रहे हैं इसको, और ये दिखाना है 0 पर ये संतत है, 0 पर ये संतत है, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, इसको ये गड़बड़ है, ये सवाल में थोड़ा सा हम इसको चेक कर ले रहे हैं क्योंकि ये संतत नहीं है आएगा, या फिर यहाँ पे बनाना चाहिए, ठीक है। 1 सेकंड में सवाल को एक बार चेक कर ले रहे हैं, कहाँ पे है ये सवाल, मॉड वाला, ये रहा। हाँ, 0 पर x = 0 पर ये असंतत दिखाना है, असंतत, संतत नहीं असंतत, x = 0 पर ये असंतत दिखाना है, ठीक है। क्या दिखाना है, असंतत। चलो इसको करते हैं, x = 0 पर हमें इसको असंतत दिखाना है। तो f
x बराबर जीरो, x बराबर जीरो पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, x बराबर जीरो पर फंक्शन लिया जाएगा ये रहा जीरो। ठीक है, जीरो आ गया क्योंकि बराबर पर जीरो। अब LHL निकालेंगे, LHL का मतलब लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव fx। जीरो नेगेटिव का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम। जब जीरो से कम लिया जाएगा, जीरो से कम का मतलब ये देखिए कम वाला ये वाला, तो जीरो से कम पर कितना आ रहा है, -x/x मतलब माइनस का 1। तो कितना आ जाएगा, लिमिट x टेंस टू जीरो और ये आ जाएगा माइनस का 1। इसमें तो x है ही नहीं, जब x नहीं है तो इसको तो लिमिट निकालने की जरूरत ही नहीं भाई। जिस फंक्शन में x नहीं आ रहा तो वहाँ पर x की जगह पर लिमिट रख ही ना जाएगी, तो डायरेक्ट जो भी है माइनस का 1, जो भी वैल्यू है वही आ जाएगी। ठीक है, अब RHL निकाल लो, RHL लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव, जीरो पर निकाल रहे हैं तो जीरो पॉजिटिव। ठीक है, लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो पॉजिटिव मतलब जीरो से बड़ा कौन सा लिया जाएगा, जीरा, जीरो से बड़े पर प्लस का 1 आ रहा है तो प्लस का 1। इसमें भी x नहीं आ रहा है तो इसका मतलब भी 1 हो गया, तो RHL की वैल्यू भी कितनी आ गई, 1 आ गई। ठीक है, तो लिख देंगे चूंकि LHL का मान -1, ये प्लस का 1, तो ये ही बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, और ये भी बराबर नहीं आ रहा है, ये जीरो आ रहा है। भाई यही दोनों दिखा दो कंडीशन, उससे ही हो जाएगा काम। LHL नॉट इज इक्वल टू RHL, अतः x बराबर जीरो पर fx संतत नहीं है, संतत नहीं है यानी असंतत है। मतलब यहां पर सीधे सीधे लिख दो असंतत, लिख दो असंतत है, बस प्रूव बात करो। संतत नहीं है का मतलब क्या है, असंतत है। जब संतत नहीं है तो असंतत ही है, ये काम खत्म है ना। बस इसमें मोड वाले को थोड़ा सा समझना है कि एक बार माइनस रखना है, एक बार प्लस रखना है, बस और कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सवालों को और करते हैं। ठीक है, अब आए थे अपने 5वें सवाल पर। देखिए 5वां सवाल है, ये छठा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है। देखिएगा क्या है, ये दिखाना है, दिखाओ कि ये वाला जो फंक्शन है x बराबर जीरो पर असंतत है, और ये दिखाना है आपको, दिखाओ ये वाला फंक्शन x बराबर जीरो पर संतत, ये असंतत ये संतत दिखाना है। कोई दिक्कत नहीं, दोनों को करते हैं, पहले इसको करो। ठीक है, ये लिख लिया आपने, सॉल्यूशन करोगे fx बराबर ये लिख लिया। ठीक है, हम कितने पर चेक करें, कॉन्सेप्ट वही लेना है हमको, x बराबर जीरो पर। x बराबर जीरो पर चेक करेंगे तो पहले x बराबर जीरो पर फंक्शन लेंगे, बराबर जीरो, x बराबर जीरो पर कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, ये वाला। और जब x बराबर जीरो नहीं है, या तो x से अधिक या x से कम है, तो ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। तो ये तो एग्जैक्टली जीरो है, जीरो पर तो ये आ रही है वैल्यू जीरो, काम खत्म, पहले ये निकलाया। अब LHL निकालेंगे, LHL का मतलब क्या, लिमिट x टेंस टू कितने पर, जीरो पर चेक कर रहे हैं, जीरो, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस लगा दिया और ये लिख दिया fx। अब देखिएगा हम फंक्शन कौन सा लेंगे, लिमिट x टेंस टू जीरो, कौन सा फंक्शन लिया जाएगा, जीरो से कम, माइनस का मतलब जीरो से कम, जीरो से कम पर कौन सा फंक्शन, भाई जीरो से अधिक है तो ये, जीरो से कम है तो ये, तो जीरो से कम का मतलब ये वाला फंक्शन लिया जाएगा। कौन सा, ये e की पावर 1/x माइनस 1 और e की पावर 1/x प्लस 1, ये आ जाएगा। ठीक, चलिएगा अब जहाँ पर x है वहाँ पर जीरो रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फंक्शन e की पावर 1/0 माइनस 1, e की पावर 1/0 माइनस 1। तो ये हो क्या जाएगा, देखिएगा किसी संख्या में यदि कोई भी संख्या है उसमें यदि जीरो का भाग करेंगे तो वो क्या हो जाता है, अनंत हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर इनफाइनाइट माइनस 1 और e की पावर इनफाइनाइट माइनस 1। ये शायद ये माइनस का होना चाहिए, एक माइनस का होगा। देख लीजिए एक बार मैं सवाल देख ले रहा हूँ, एक माइनस का x है क्या, ठीक है, माइनस का हो या किसी का हो, बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर चलिएगा ये प्लस का ही है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिएगा तो नो प्रॉब्लम, ये प्लस प्लस के दे रखे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी माइनस का भी दे रखा होता है तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ये हो जाए e की पावर इन्फिनिटी, ठीक है, तो इसके लिए इन्फिनिटी और ये माइनस का 1। अब देखिएगा कितना हो जाएगा, समझो जरा, e की पावर इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है,
तो क्या हो जाएगा 0 - 1 बट्टे ये क्या हो जाएगा एक नीचे वाला प्लस था तो ये प्लस आ जाएगा, तो ये भी प्लस था, ये प्लस और ये 0 + 1 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा -1/1 आ जाएगा, यानी कि -1। ठीक है, LHL की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई। आप एक लाइन ये लिखोगे, फिर इसके नीचे ये, फिर ये एक एक लाइन करके लिखना। मेरे पास बोर्ड कम पड़ जाएगा इसलिए मैंने इधर लिख दिया। ठीक है, चलिएगा। अब मैं RHL निकाल दे रहा हूँ। RHL लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, 0 से बड़े पर कौन सा फंक्शन लेंगे भाई? 0 से कम हो या ज़्यादा यही फंक्शन लिया जाएगा, तो यही लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा लिमिट ऐसे लेना है आपको, ये 0 ये ऐसे आगे नहीं नीचे करना, जैसे मैं इसके नीचे ये, फिर इसके नीचे ये, फिर उसके नीचे ये, ऐसे बढ़ाते चले जाना। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है? ये हो जाएगा e⁻1/x - 1 e⁻1/x + 1। ठीक है, ये आ जाएगा। अब लिमिट रख देंगे तो ये लिमिट रख देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, ये भी अनंत हो जाएगा। सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ ये भी अनंत हो जाएगा -1 और ये भी e अनंत हो जाएगा +1। तो ये वही चीज़ 0 - 1 0 +1 क्या हो जाएगा -1/1। तो कितना आ जाएगा? ये भी -1 आ जाएगा। यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पे -1 आ रहा है, यहाँ पर -1 आ रहा है, तो लिख देंगे, आपको लिखेंगे क्या? चूंकि LHL = RHL, ये दोनों तो बराबर आए हैं, LHL और RHL, लेकिन ये बराबर नहीं आ रहा है। ठीक है, तो fx = 0 ये बराबर नहीं आया, इसलिए x = 0 पर fx संतत नहीं है। x = 0 पर फलन संतत नहीं है। जल्दी से कर लीजिए, ये हो गया। बहुत ही प्यारा सवाल है ना, बस हो गया। चलिएगा, इसको कर लीजिए। अब देखिए अगला सवाल देखिएगा, ये है fx बराबर कितना दे रखा है? fx बराबर दे रखा है x² sin 1/x और नीचे 0। ये कब है? जब x ≠ 0, ये है x = 0। यानी कि ये 0 कब लेना है? जब 0 के बराबर है। ये 0 से कम हो या ज़्यादा हो तो ये वाला फंक्शन लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। चलिएगा, अब करते हैं हम इसको। पहले किस पर चेक कर रहे हैं हम? x = 0 पर। तो x = 0, x = 0 पर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अब क्या लेंगे? LHL का मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx। चलिएगा, कौन सा फंक्शन लेंगे हम? कौन सा फंक्शन लेंगे? ध्यान से समझना। देखिएगा, 0 से कम, यानी 0 से कम मतलब 0 तो रहा नहीं, तो 0 से कम हो या ज़्यादा तो ये वाला फंक्शन लेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 0, कौन सा फंक्शन? x² sin 1/x, ये वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो जरा, यहां से समझो, यहीं से समझने की सारी बात है। ये जो साइन है ना, ये वाली वैल्यू ध्यान से समझना। ये वैल्यू आपकी हमेशा किसमें? जहां पर x आ रहा है वहां पर हमने क्या रख देंगे? यहां पर 0 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रख दो। ठीक है, तो ये जो साइन की जो वैल्यू है, ये आपकी किस इंटरवल के अंतर्गत ऑसिलेट करती है? साइन की जो वैल्यू है ये हमेशा कितनी? 1 से, यानी +1 से अधिक और -1 से छोटी। ठीक है, या सॉरी, -1 से अधिक और +1 से छोटी, इस इंटरवल के अंतर्गत रहती है। साइन की जो वैल्यू है वो किसके अंतर्गत रहती है? साइन की जो वैल्यू देखोगे, साइन 270 - 1 वैल्यू होती है, तो साइन की जो वैल्यू है -1 और +1 के अंतर्गत ही ऑसिलेट करती है। 1/2, 1/√2, √2/3, इस तरह से, तो वो इतनी होती है। तो ये वाली वैल्यू तो 0 नहीं होगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू तो इसके इंटरवल के अंतर्गत लाई करेगी। लेकिन जब इस x का मान 0 के अगेंस्ट रखेंगे, यानी कि ये 0 रख देंगे, तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, मतलब
इसका मतलब ये हुआ कि भैया ये साइन 1/x की जो वैल्यू है -1 और +1 के अंतर्गत होगी। लेकिन x टेंस टू 0, यानी x का मान जैसे जैसे हम 0 करते चले जाएंगे, अर्थात 0 कर देंगे तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगा, और 0 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ x टेंस टू 0, तो हम करेंगे तो ये पूरा जो फंक्शन है ये वाला जो फंक्शन है ये वाला लिमिट x टेंस टू 0, तो ये x² साइन, या फिर ऐसे लिख दो सीधे सीधे, जब x टेंस टू 0 की तरफ जाएगा तो ये x² साइन 1/x ये भी किसके 0 की तरफ होगा। लेकिन जब x टेंस टू 0 पर ये भी 0 होगा। सिंपल सी बात है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये 0 हो गया। कब 0 हुआ? ये वाले 1/x, अब यहां पर हमने डायरेक्ट क्यों ना लिमिट रखी, क्योंकि 1 ये रख देंगे तो ये अनंत हो जाएगा, साइन अनंत। साइन अनंत का मान कितना डोलोगे, इसलिए जब साइन कॉस आता है तो हम उसका ये देखते हैं कि वो इंटरवल जो साइन है वो किस इंटरवल में लाई करता है। यदि कॉस होता तो कॉस किस इंटरवल में लाई करता। इस तरह से ये 0 आ गया। ठीक है, समझ में आ गई बात, ये 0 हो गया। ऐसे ही हमारा हो जाएगा ये अगला वाला, यहां से RHL निकालेंगे। RHL तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx, चलिए कौन सा फंक्शन लिया जाएगा 0 से अधिक पर, यही फंक्शन लिया जाएगा। लिमिट x टेंस टू 0 और x² साइन 1/x। अब देखिएगा यदि मैं यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर रखूँगी 0 हो जाएगा, लेकिन ये अनंत हो जाएगा, साइन अनंत, क्योंकि 1/0 रख देंगे तो ये अनंत हो जाएगा। और अनंत, फिर साइन अनंत का मान ऐसे नहीं लिखते हम, तो उसके लिए हम इसका इंटरवल का यूज करते हैं। हम क्या लिखेंगे, चूंकि ये जो -1 साइन 1/x इज इक्वल टू 1, ये 1 के होगा, इसलिए x 0 पर x² साइन 1/x का मान भी 0 के बराबर, यानी x बराबर 0, मतलब इसका मतलब ये है कि x का मान जैसे जैसे 0 की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे ये वैल्यू भी 0 की तरफ बढ़ जाएगा, यानी कि पूरा का मान 0 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। x बराबर 0 पर 0 रखेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया। तो अब आपको दिखाई दे रहा है ये सारी वैल्यू बराबर देख रहे हैं, चूंकि LHL बराबर RHL बराबर x बराबर 0, इसलिए x बराबर 0 पर fx संतत होगा। ठीक है, x बराबर 0 पर यह फलन संतत होगा। चलिए, तो ये संतत हो गया। अब सांतता वाले जितने भी सवाल आएंगे आप आसानी से कर दोगे आप उनको। ठीक है, चलिए अब अवकलन पर बढ़ते हैं। सांतता खत्म, अब अवकलनीयता चलेगी, यानी कि अवकलन चलेगी। ठीक है, अवकलन चलाएंगे। ठीक है, बहुत ही प्यार से सीखेंगे, पहले इन चीजों को। अवकलन स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो से, लेकिन कुछ बेसिक चीजें सीख लो अवकलन की, क्योंकि अगली वीडियो में डायरेक्टली अवकलन कराना स्टार्ट करूंगा। जैसे कि आप ये चीज तो जानते हो, x की पावर n का अवकलन कितना होता है, d/dx हम निकालेंगे तो nx की पावर n-1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसी फॉर्मूले से देखिएगा, यदि मैं बात करूं x का अवकलन करूंगा, x का अवकलन करूंगा तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। ये चीज तो आप जानते हो भली भांति। लेकिन यदि मैं कहने लगूं कि x की पावर -n का अवकलन करना है तो हम कैसे करेंगे, तो x की पावर -n का मतलब ये हो गया कि n इंटू एक्स की पावर n-1, तो n आगे आ जाएगा, ये आ गया, इंटू एक्स की पावर n की जगह पर -n है, फिर -1, तो क्या हो जाएगा, -n इंटू एक्स की पावर -n-1। ठीक है, अब इसको लिखना चाहो n, ये जब नीचे आएगा तो ये घात कैसी हो जाएगी, देखिएगा ये घात, जब इसका मतलब ये हो गया कि इसमें से मैं माइनस कॉमन ले लूँगा तो ये n+1 आ जाएगा। ये जब इसको नीचे ले जाऊँगा, जैसे x की पावर 1/x है, इधर की साइड में x की पावर -1 हो जाता है, 1/x² है, ऊपर जाके कैसा हो जाएगा, x की पावर -2, तो ये -2 है तो नीचे जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये माइनस का है,
ये पूरा ब्रैकेट नीचे जाके कैसा हो जाएगा, ये n+1, यानी कि ये माइनस नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, तो ये n+1 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कभी भी बड़े बड़े सवालों में डायरेक्ट आवेगा कि x की पावर -5 का अवकलन करो, तो डायरेक्ट में क्या लिखूंगा, n, x की पावर n और नीचे 1 जोड़ देंगे, तो ऊपर तो आ जाएगा -5, नीचे आ जाएगा 6, काम खत्म। x की पावर -7 का आपको अवकलन करना है, तो कैसे करोगे, डायरेक्टली ऊपर आपको क्या करना है, ऊपर तो -n ही रखना है, तो -7 ही रखना है, लेकिन नीचे 7 में 1 जोड़ देंगे, x की पावर 8, काम खत्म। x की पावर -11 का अवकलन करना है, तो क्या करोगे, ऊपर तो 11 ही रखना है, नीचे x की पावर 12 कर दोगे। समझ में आ गई बात, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा कॉन्सेप्ट समझो, एक और कॉन्सेप्ट समझो, जैसे कि √x है, इसका आपको अवकलन करना है, तो कैसे करें। √x का मतलब क्या है, √x का मतलब होता है x की पावर 1/2, और 1/2 का मतलब अब ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, n की जगह पे 1/2 है, तो n की जगह पे 1/2 x की पावर n-1, यानी कि 1/2 -1, तो कितना हो जाएगा, 1/2 x की पावर कितना, 1/2 में से ये चला जाएगा तो कितना हो जाएगा भाई, 1/2 है, -1 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एलसीएम ले लेंगे, तो 1 -2 की मल्टीप्लाई इधर हो जाएगी 2, तो -1/2 बचेगा। वैसे ही पता चला आधे में से 1 जाएगा तो माइनस का आधा बचेगा, तो माइनस का 1/2, और माइनस को नीचे लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x की पावर 1/2, नीचे जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/2 का मतलब होता है अंडर रूट में आ जाएगा, और ये 2 यहाँ पे आएगा, 2 √x, तो √x का डायरेक्टली अवकलन कितना होता है, 1/2 √x। तो ये चीज़ याद कर लीजिए, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से आपका d/dx 1/√x निकलवाए तो क्या करोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको ऊपर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, d/dx x की पावर -1/2, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2, ऊपर जाएगा तो -1/2। ये फॉर्मूला अप्लाई करो, -1/2 आगे x की पावर n-1, n की जगह पर -1/2, फिर माइनस का 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1/2 x की पावर, ये कितना हो जाएगा, -3/2 हो जाएगा। इसको हल करेंगे, आधा माइनस का और 1 तो कितना हो जाएगा, -3/2, नीचे लेके आएंगे तो -1/2 गुणा 1/x की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है, इतना आ गया 3/2, क्लियर है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया -1/2 x की पावर 3/2, तो 1/√x का अवकलन 2 और ये आ जाएगा, ठीक है। और इसको और सॉल्व करो, इसका मतलब क्या है, 3/2 का मतलब x की पावर 3 की पावर 1/2, मतलब √x की पावर 3, ये आ जाएगा, ठीक है, √x की पावर 3। और इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x² × x, तो √3 का मतलब क्या हुआ, एक x बाहर आ जाएगी, 1 √x इतना, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया -1/2x √x, ये आ जाएगा, ठीक है। तो 1/√x का अवकलन -1/2x और √x, ये आएगा, ठीक है। x की पावर 3 का मतलब क्या हो गया, x की पावर 3 का मतलब समझ गए, नहीं समझे भाई, x की पावर 3/2 का मतलब हो गया x की पावर 3 उसकी होल पावर 1/2, क्योंकि 3 × 1/2 करेंगे तो वही 3/2 आएगा, 3 × x पावर 3, ये आ गया 3, और इसका अंडर रूट चढ़ गया, 3 का मतलब x की स्क्वायर × x, ठीक है, x स्क्वायर से एक x बाहर आ जाएगा, ये आ जाएगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ठीक, समझ में आई बात, नहीं आई। तो √x का अवकलन 1/2 √x और 1/√x का अवकलन -1/2x √x, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको, ठीक है। एक चीज और सीख लो यहां से सीधे सीधे कि 1/x का अवकलन कितना होता है,
d/dx, इसका अवकलन log x होता है, ये याद रखना है। ठीक है, याद करिए, तो फॉर्मूला ही आपको डायरेक्टली पता ही होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको सिखाने थे। ठीक है, चलिएगा। और एक और चीज़, जब कभी भी हम फलन की मान के करते हैं तो उसका अवकलन कैसे करते हैं वो चीज़ और सीख लो। कॉन्सेप्ट ये हमेशा याद रहेगा कि जैसे कि आपको ये करना है कि ये दे रखा है 2x और यहाँ पर अंडर रूट दे रखा है, इसका आपको अवकलन करना है। ठीक है, और 2x स्क्वायर ये दे रखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है, ये 2x स्क्वायर दे रखा है। अब इसका कैसे करोगे आप, या आपका कुछ और दे रखा है कि x की पावर 3 दे रखा है, इसका कैसे करोगे, x की पावर 3 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने दिमाग में ऐसा समझो कि ये वाली चीज है पूरी अंदर, यानी कि ये अंडर रूट के अंदर जो लिखा हुआ ना 2x की पावर 3, इसको ऐसा समझो कि ये अंडर रूट x है। ऐसा समझो अपने दिमाग में कि ये पूरी की पूरी वैल्यू x है, और अंडर रूट x का अवकलन होता है डायरेक्टली 1/2 अंडर रूट x। तो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली करना सिखा रहा हूं आपको, 2 अंडर रूट x, 2 अंडर रूट x भाई, 2 अंडर रूट, ये क्या है अपने दिमाग में सोचो, ये x है। क्या है, x। तो 2 अंडर रूट x आता है। तो x हमने क्या सोचा है, ये वाला जो सोचा है उसका फिर दोबारा से आपको अवकलन करना पड़ेगा। बस जो सोचा है, जो x माना है, उसका फिर दोबारा से अवकलन कर दो, बस हो गया अवकलन। ठीक है, 1/2 अंडर रूट 2x की पावर 3 इंटू, इसका अवकलन करेंगे, 2 का तो कोई अवकलन रहेगा, 2 आगे आ जाएगा, और 3x स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, x की पावर 3 का अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए n(x की पावर n-1) यानी कि 3x स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर, ये हो गया 3 दूनी 6, 2 से ये वाला 2 कट गया, तो कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर बट्टे अंडर रूट 2x की पावर 3। तो ये 3x स्क्वायर बट्टे ये अंडर रूट 2 अलग कर दीजिए, इंटू x की पावर 3 को अभी अभी हमने तोड़ा था, x की पावर 3 को कैसे तोड़ते हैं, x अंडर रूट x तोड़ते हैं। तो इस एक स्क्वायर घात से एक कट जाएगी, तो ये इसका मतलब कितना आ गया, 3x बट्टे 2 अंडर रूट x आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अंडर रूट में नीचे वैल्यू रखते नहीं हैं, तो हम क्या कर देंगे, अंडर रूट में वैल्यू नहीं रखेंगे, तो अंडर रूट ये क्या है, ये अपने आप में यहाँ पे अंडर रूट ये आ जाएगा, अंडर रूट 2x आ जाएगा, क्योंकि दोनों अंडर रूट में 2x की मल्टीप्लाई कर दो, 2x अंडर रूट 2x, तो होगा क्या, ये 3x और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट 2x अपॉन नीचे आ जाएगा 2x। क्यों, क्योंकि अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा, ये आ जाएगा, 1x से 1x कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2 अंडर रूट 2x, ये आ जाएगा। तो एग्जैक्टली आंसर ये आ गया। तो ये छोटा सा प्रश्न था ये, और इसका उत्तर कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देखो घबराना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए। तो डायरेक्टली अब मैं लगाऊंगा, तो इन चीज़ों को याद कर लेना आप। ठीक है, चलिएगा, बाकी आगे की चीज़ आगे करेंगे। ठीक है, चलिएगा। तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों तक शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलेंगे कुछ सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।